उपासक प्रकरण है। जो उपासक होता है परमात्मा का, जन न्यायाधीश राजा हो या अच्छा व्यक्ति हो, वह प्रजा के वास्ते कैसा हो और प्रजा तो देखते हैं। त्वमग्ने परमति स्वम पितासी नस्त्वम वयस्कृतम जामयो वयम। अब देखते हैं इसको तुरंत जल्दी जल्दी देखते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम जल्दी जल्दी कि शतम संख्यात प्रशंसिता विद्या कर्मणि वा विद्यन्ते येषां ते सुवीरम शोभना वीरा यस्मिन तेन येन वा यथ। अब इसमें ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अगर कोई हमें बारे में बात कर रहा है ना कि तुझे क्या चाहिए, जो हमारे विषय में सोच रहा है, तो मतलब हमारे में वह हमें वो मिल गया, क्या तुझे वह मिला, ऐसा कोई कहता है ना, मतलब हमारे प्रति वह व्यक्ति रुचिकर है, प्रभावित है। शोभना वीरा यस्मिन ये नवा तत्। शोभना, क्या तुम्हें यह प्राप्त हुआ? तुम ऐसा पूछ रहे तो मतलब मुझे प्राप्त हो गया, तुम मुझे कुछ प्राप्त हुआ इसलिए तो तुम ऐसी चीज़ मुझसे पूछ रहे। शोभना, शोभना, वह शोभना, शोभना, शोभना मतलब हो गया। शोभना यहाँ वह चीज़ इसलिए मुझे प्राप्त हो गई ना। शतम संख्यात प्रशंसिता विद्या कर्मणि वा विद्यन्ते येषां ते। इसमें ये भी कह रहे हैं कि देखते हैं कि संख्या, अगर हम निरंतर कर्म करते रहेंगे तो हमें कुछ तो कुछ मिलता रहेगा। ऐसा होना चाहिए कि मेरे हाथ से छूट ना जाए, कोई इतनी ज्ञान की धारा बह रही है जो छूट ना जाए, इसमें तो कुछ भी छूट ना जाए। शतम संख्यात प्रशंसिता विद्या कर्मणि वा विद्यन्ते ये शोभना, मतलब जो हमें शोभना का अर्थ ये भी होता है जैसे कि हमें अच्छा लगता है और हम इतना अच्छा लगता है कि हम लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते, हमारे से यह गलती ना हो जाए, तो हम चाहते हैं कि कोई हमसे जुड़ जाए। हम इसलिए जुड़ते हैं कि वो हमारे लिए करेगा, वो हमारे लिए करेगा। हम इतने इतने स्वार्थी हैं, तो हम अगर कोई कह रहा है ना, मतलब तो हमें उसके कार्य में उसे देख कर जो हमारा बोल रहा ना, उसको देख हम आनंद आया, मतलब हमारे लिए कर रहा। मतलब हम किसी को देख रहे और किसी की बात हमें अच्छी लग रही, कोई हमारे साथ बोलना चाह रहा, जुड़ना चाह रहा, कहीं ना कहीं थोड़ा भी दुश्मन भी या कोई भी हो, दूर रहने वाला भी, थोड़ा उसमें ये रह कि आपसे प्रभावित है, मतलब आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि आप लाचार हो, कहीं ना कहीं आप चीज़ को, आपको कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ सिखा सकता है। हर चीज़ आपको कोई ना कोई कुछ सिखा सकता है, तो आप सीख ले में, तो ये है शोभना। तो चलते रहे आगे कि अब मैं मुझे वो सीखना, वो सीखना, तो जो करोगे ना आप ही के लिए होगा वो कर्म, अपना कर्म जो कर रहे हैं ना अगले भविष्य में के लिए सही होगा। तो मैं लाचार हूँ, तो अब भी लाचार ही हूँ, आगे भी लाचार ही रहूँगा मैं। आत्मा लाचार ही है, तो मतलब उसके लिए हमेशा कोई करता रहे, उसका सुख उसको बताता रहे कि हाँ तेरा सुख ये है, सत्य को बताता रहे, सत्य को, तो वह ईश्वर है, बताते रहते हैं जो हमें। तो शतम संख्यात प्रशंसिता विद्या कर्मणि वा विद्यन्ते येषां ते राय इति धर्मना धननामसु। वही हमारा धन है। अत्र उभय अत्र एक धन ये होता है जैसे कि वयस्कर हम बुढ़े ना हो जाए, इस तरह से कि किसी को देख लिया, अरे यो वयो वर्धास्था पर्यंत विद्या सुख युक्ताम करोति सक सुख जनयकस्य। अब वो जनक कर रहा है, क्या आपको भविष्य में भी वह सुख देगा? ये देखना कि भविष्य में सुख देगा, क्या वो सुख का जनक है या नहीं है। क्या तो मुझे वर्धास पर्यंत मतलब आगे तक भी सुख करेगा। विद्या सुख युक्ताम आयु करोति, से मेरी सुख की आयु को, तो मतलब किसी से आप प्रभावित हो रही, अगर उसके प्रभावित से आपको एक नई उत्साह नया सुख मिले, तो आपको मतलब वो भविष्य में भी करेगा। अगर सिर्फ आप उसको प्रभावित हो गए थोड़े एक सेकंड के लिए सुख मिला, मतलब कहीं ना कहीं इसमें यह है क्या, इसमें जमाय जामय जामय ज्ञानवंतया पत्यानि जमतिथि कति कर्मसु पठितम। मतलब वो गति कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है गति, वो कर रहा है आपको प्रभावित करके, आपसे कुछ लेने के लिए कि आप उसके धोरे आ जाए। आपको अपने लिए भी तो करना है, क्या आप उसके लिए ज़्यादा कर दोगे, आप भ्रमित होकर उसके जाल में चले जाओगे, थोड़ा ही चले जाओगे ऐसे, तो तुम्हें छलना थोड़ा ही है, तो तुम्हें देखना है कि क्या भविष्य में भी करेगा। इसके चाल चलन ऐसे हैं, मुझको प्रभावित, मुझे एक तरह से धोखे में कर रहा है, तो ऐसे देखो ना दूसरे को कि क्या यह इतना अच्छा है, क्या इसकी अच्छाई में मुझे और अच्छाई दिख रही, कुछ अच्छी चीज़ अच्छी लगी और उसकी अच्छाई हमें और बढ़ रही, उसकी अच्छाई पर हम विचार कर रहे हैं, उसकी अच्छाई चीज़ को हमें देखो। सब दुनिया में कितने की अच्छाई थोड़ी देखेंगे, मतलब किसी की अच्छाई हमारे तक आई, उसका कुछ कर्म हमारे पर टकराया, हमारे कर्म में उसका कर्म मिला, या उसने कुछ हमारे से जुड़ा, कुछ उसने कहा, तो उसमें जो सुख हुआ उसको भी तो देखना कि हाँ
इसमें यो है अच्छा, इसमें वो है अच्छा। अच्छा ये और कर दे रहा, तो अच्छाई में अच्छाई को देखो कि अब यह अच्छाई कितनी और अच्छी अच्छाई है, तो भविष्य में भी सुख का हेतु बना। फिर वो सुख युक्तामायु करोति सह, सुखता मुक्त आयु करोति सह, यही होता है। जैसे कि हम करते रहे जीवन में, यही कहा गया है, इसमें आगे भी कहा गया है, तो जो बात कर रहे हैं कि सातम संख्यात, मेरे लिए कर्म अपने लिए करना है तो लगातार करते रहिए, जीवन में करते रहेंगे। शतम संख्यात मतलब हम कुछ ना कुछ प्रभावित हो रहे हैं। देखो हर चीज़ कर रहे हैं, अनसर बहुत कर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित हर चीज़ से किसी ना किसी से प्रभावित हो रहे हैं, दूसरे आपसे जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ कर भी सकते हैं। वही बात कही थी हमने, अगर आप कर रहे हैं निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप किसी चीज़ से प्रभावित हुए, मतलब आगे फिर आप ये करोगे कि मुझे ज्ञान की धारा छोड़नी नहीं चाहिए। मतलब चाहे आपको कोई कुछ भी कह दे, परंतु ना कहा कि चाहे आपको चाहे कुछ कह दे कोई, परंतु आप ध्यान देना कि आगे मुझे ज्ञान की धारा मिलनी, अगर मेरे में कुछ अच्छाई है मुझे और अच्छाई करनी है। जैसे कोई ना कोई दुष्ट भी होता है, मतलब हम ना कुछ, हमारी अच्छाई क्या है जो हम खुद महसूस कर लेते हैं, हमारी अच्छाई कर्म होता है जो हम खुद कर लेते हैं, जो खुद से हम महसूस कर लेते हैं। किसी के प्रति हमने कुछ कर्म किया, किसी को अच्छा नहीं लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा, तो हमारे पे एक तरह से छाप भी पड़ गई। अगर हम वहाँ पर शांत हो जाएं कि हाँ आगे बहुत कुछ करना है, मतलब आगे बहुत कुछ मिलेगा, आगे मेरे हाथ से कुछ भी ना छूटना चाहिए, आगे मैं देखना मुझे क्या करना है, तो लग रही, तो दूसरे भी तो आपसे कुछ दे सकते हैं, दूसरे भी आपको। जैसे कि वही बात कही हमने अभी, भले चाहे कोई कुछ कह रहा हो आपको कि ये, परंतु आपने खुद वो जो कर्म किया ना किसी के प्रति जैसा भी किया है, क्योंकि आपने खुद अनुभव किया है, वो आपका अच्छाई हुई, तो अनुभव की हुई अच्छाई फिर आप कहोगे हाँ ये चीज़ ऐसी है, तो फिर आप तमीज़ से करने लगोगे। आगे आप अच्छाई को ज्ञात, सत्य को ज्ञात कर लो, सत्य ज्ञात करते हैं व्यक्ति तमीज़ से करने लगता है, जो अच्छा होगा कि हाँ इसे मिलनी चाहिए, और अब आगे बढ़ जाओ, जीवन में आगे बढ़ जाओ। अच्छा अब जैसे नहीं कर लिया, चलो अब जाके कुछ दूसरों के लिए और कुछ कर दो। अब दूसरों को सत्य ज्ञान, मुझे सत्य मिलेगा, अब दूसरों को सत्य बताने का प्रयास करो। अब ऐसा होता है, शुरू शुरू में सत्य नहीं मिलता जी खुद को, शुरू शुरू में होता है कि हाँ किसी में कहीं ना कहीं हद तक गलती काट रही है ना कुछ थोड़ी, तो वो भी इसके सही है, उसको भी इसकी वजह है कि किसी के दुख सुख से प्रभावित हो रहे हैं, कि इसका सुख देख रहा था वो भी मेरा सुख होगा। आपका सुख कुछ ज्ञात करना हो सकता है, आपका सुख भिन्न हो सकता है, आपका सुख, अब अगर आप इसके सुख से, इसकी जो इसमें सुख ले रहा है उसके सुख कुछ आपने छीन लिया, तो मतलब आप अभी तो सुख ले लो कि फिर भविष्य में कहाँ आपका दुख होगा ना। वो तो भविष्य में सब बदल सकते हैं, भविष्य में क्या किसको क्या पता परिस्थिति क्या हो जाए। अभी तो दूसरे जिस सुख में है तो उसमें बता सकते तो आप गलती कर रहे हैं। मतलब अगर कोई आपको कहे जैसे कि कोई सुख ले रहा, गलती आप काट रहे हैं ना, उसके बजाय ये कि दूसरों से सुख छीनना ना, उसमें थोड़ी गलती काट रहे हैं, वो भी एक हद तक ठीक है। बताऊँ क्यों? क्योंकि आप उसमें रहेगा कि हाँ इसने इसने ये इस कारण से किया था, ये करना होता तो फिर गलती ना काटता मैं, अब इसे ऐसे होना चाहिए, तो भविष्य में फिर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए का ज्ञान रहता है। फिर व्यक्ति सत्य में उसको ज्ञान रखता है, चाहे भला दूसरा कह दे कि तूने ये कर दिया, इसकी गलती काट दी जी, गलती काट दी, हाँ मैंने, मुझे भी महसूस हुआ कि हाँ मैंने इसकी गलती काट दी, पर मैंने तो गलती को काट दी, मैंने अच्छा पॉइंट नहीं देखा उसका, जब मैं इसका अच्छा, मैंने थोड़ी इच्छा ही नहीं की, इसने थोड़ी गलती कर दी, परंतु मैं ज़्यादा अच्छा ही कह सकता था, फिर मैं तू मुझे भी ना कह सकता, मेरी बस यह कमी रहेगी मैं कि अच्छा ही नहीं करी इसके प्रति, मैं गलती तो काट दी, मैं कुछ अपने अनुसार नहीं करा, अपने से नहीं किया कुछ इसके लिए, या मेरी गलती, इसलिए तू मुझे भी कह सका है कि हाँ मैंने गलती काट दी, क्यों काट दी, क्योंकि तूने अपने अनुसार नहीं से कुछ करा। अब तो अपने अनुसार इसके लिए कुछ कर देता तो फिर गलती कैसे काट देता? तो अपने अनुसार इसमें अच्छा ही देख रहा है ना तू, अब अपने अनुसार मैंने इसमें अच्छा ही देख ली, अब मैं क्या करूँ, अब मैं अगली बार भी अच्छा ही करूँगा दूसरे के लिए, ऐसे तुझे ज़रूरत है तुम्हारी पूरी होगी तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और ये चीज़ यहाँ तक ही सीमित है, अब तुम्हें ये मिल जाएगी, तो अब मतलब बता दिया कि हाँ इस कारण से तुम्हें ये होना चाहिए कि तुम्हें वो, और तुम्हें ले ली, अब मैं आगे बढ़ गया जी, मैं छोड़ दी, मुझे कुछ इस पर लगाव नहीं कि तू कैसा कर रहा, मुझे कहीं किसी से दुख नहीं देना, किसी को आगे ना दुख देने का, ना किसी का झमेले में पड़ने का, ना ज़्यादा अपने लिए दुख उत्पन्न करने का। वो चाहेगा कि इसका सुख और आगे बढ़े, वो उसके सुख को रोकने का नहीं फिर कि अब रुक कर यहाँ रोक लो, काम पूरा हो गया जी हाँ आगे बढ़ लो।
हाँ ये हो गया, इसका सुख हो गया। अच्छा इसका सुख पूरा हुआ तो आगे भी और सुख करना। अच्छा इसका सुख पूरा हो गया, अब और चाहेगा इसका सुख, है ना। अच्छा इसका सुख सुख पूरा हो गया, इसे और चाहेगा ना सुख, हाँ ये भाव होना चाहिए। अच्छा इसका सुख पूरा हो गया, इसे और चाहेगा ना आगे भी सुख, हाँ चाहेगा, इसे आगे भी चाहेगा ना और सुख। अच्छा इसका सुख पूरा हो गया, इसे आगे भी चाहेगा ना सुख, हाँ इसे आगे भी चाहेगा सुख। इसे और चाहिएगा ना, हाँ से और चाहिएगा, जैसा मुझे चाहिएगा ना सुख, इसे भी और चाहिएगा सुख। अब इसके लिए मैं और करूँ जी, मैं और करूँ, ये भाव होना चाहिए ना, ये भाव होगा भी जब किसी में गलती काटेंगे। ये नहीं कि दूसरे का सुख से अपना सुख ले लिया, दूसरे का सुख सीना नहीं, उसमें गलती काट दो तो उसमें अच्छा ही देखो, उसके लिए करो कि यहाँ से सुख और सुख चाहेगा से, तो कहीं ना कहीं मतलब अच्छाई को पकड़ो ना, क्या इसमें अच्छाई, सत्य को ज्ञात करो ना, सत्य को ज्ञात करो ना। एक इसमें ये भी है कि उत्साह दे, कि भविष्य में उत्साह कि कोई कुछ कर रहा है बता देगी उससे, इसे लग रहा है कि मैं कल्याण नहीं कर सकता, परंतु इसे गलती कर रहा है, इसकी गलती को मैं उत्साह दूर कर सकूं। मैं कह दूं कि हाँ मैं कल्याण कर दूँ, हाँ कल्याण कर रहा, अभी ना कर पा रहा, परंतु उसे साबित एक तरह से उसे कर दो कि हाँ कल्याण कर सकता हूँ मैं, तू मुझे यहाँ ना ले जा करके ना करे, तू एक करके गलती ना करे, एक करके गलती ना तू करे, उससे एक साबित हो जाए कि हाँ कल्याण कल्याण करना है मुझे, कि हाँ मैं भी कल्याण कर सकता हूँ। तो मेरे कल्याण के मार्ग को ना रोक के, तुझे सुख चाहे ना, सुख के लिए करूँगा मैं। तो ये होता है दूसरों के सुख से प्रभावित ना, खुद प्रभावित हो ना, यहाँ से और सुख चाहिए, दूसरे आपसे प्रभावित होंगे। ये थोड़ा है कि आप आपके कर्म, जो आपका कर्म है ना वही उससे दूसरे को होंगे ना प्रभावित, आपका अपना कर्म है जो, ये थोड़ा है आप किसी के कर्म से अपना कर्म छोड़ दें, उसका सुख लेने लगे, छिन्नम छाननी बहुत बुरी चीज़ है दुनिया में। और जो अपना है उसका है, सब मिलेगा ना, मिश्रित कर्म होंगे, दूसरे प्रभावित होंगे, फिर सच्चे सुख को जानेंगे। प्रभावित हो गया और अच्छी चीज़ करेंगे, अगर प्रभावित हो गए तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, सीख रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ कल्याण होगा, सुख चाहेगा तुझे और सुख सुख देंगे तुझे। तो यही है इसमें जी, कि मनुष्य कैसे उपासना से कल्याण हो सकता है, और कल्याण भी कैसा होगा, सब हमारे कल्याण के लिए चीज़ वस्तु ओम।